बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम आपकी पूरक पुस्तक वितान के पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की दोहराई करेंगे, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व जी। यह पाठ कुमार गंधर्व जी द्वारा लिखित एक निबंध है। इस पाठ में लता मंगेशकर के संगीत के प्रति लेखक के लगाव का वर्णन किया गया है। बहुत समय पहले की बात है, लेखक जब बीमार थे, यानी कि बीमारी के दिनों में उन्होंने रेडियो पर एक गाना सुना। उस गाने के अद्वितीय स्वर से लेखक हैरान रह गए। जब उसे पता चला कि यह गाना सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी लता मंगेशकर ने गाया था, तो मन ही मन उसे एक संगति प्राप्त करने का अनुभव हुआ, यानी कि उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त हुई। उस समय से लेखक लगातार लता मंगेशकर के गाने सुनता आ रहा है, यानी कि उसके बाद से लेखक ने लता मंगेशकर के कई गाने सुने। लता से पहले नूरजहां अपने संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन लता उनसे भी बहुत आगे निकल गई थी। संगीत के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता से बहुत आगे निकल गए। संगीत में लता के जोड़ की कोई भी गायिका नहीं है। उन्होंने बताया है कि लता मंगेशकर के जैसी कोई अन्य गायिका नहीं हुई है। उनके संगीत के कारण ही लोगों का शास्त्रीय संगीत के प्रति दृष्टिकोण बदला है। लता के संगीत के जादू के कारण ही छोटे से छोटा बच्चा भी गीतों के स्वर को गुनगुनाने लग गया है। सामान्य मनुष्य की तो संगीत के प्रति रुचि बढ़ने का कारण ही लता का गायन है। लेखक कहना चाहते हैं कि साधारण श्रोता शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा लता के गीतों में अधिक आनंद का अनुभव करता है। शास्त्रीय संगीत को समझने के लिए ताल, राग और लय की समझ होनी आवश्यक है, और मनुष्य को तो संगीत की वह मिठास चाहिए जो उसे आनंद की प्राप्ति दे। संगीत में माधुर्य हो तो मनुष्य उससे सीधा जुड़ जाता है। लता जी की आवाज़ में स्वरों की निर्मलता है। नूरजहां एक अच्छी गायिका थी, लेकिन उनके स्वरों में मादक उत्तान था। लता का जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही उन्हें उनके गीतों के स्वरों से जोड़ता है, इसलिए उनके गीतों के स्वर मधुर और कोमल है। लेखक कहना चाहते हैं कि संगीत निर्देशकों द्वारा लता की आवाज़ की निर्मलता का जितना उपयोग करना चाहिए था, उतना उपयोग उन्होंने नहीं किया। यदि वे संगीत निर्देशक होते तो वह उनसे कठिन से कठिन गीत गाने को देते। लता के गाने की एक और विशेषता यह है कि वे गीतों को दो शब्दों के अंतर स्वरों का इस प्रकार प्रयोग करती हैं कि वे एक दूसरे में खो जाते हैं। यह काम बहुत कठिन है, लेकिन लता जी इस काम को बहुत सहज ढंग से करती हैं। आगे लेखक कहते हैं कि लता की करुण रस के गीतों पर पकड़ कम है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जितने अच्छे से लता जी श्रृंगार के गीतों को गाती हैं, उतनी अच्छे से करुण रस के गीतों को नहीं गा पाती। लेखक को लगता है कि संगीत निर्देशक उनसे ऊंचे स्वरों की पट्टी में गीत गवाते हैं। यह उनके गायन का दोष है या संगीत निर्देशक का, यह कहना कठिन है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत में लता जी के स्थान को निर्धारित करना व्यर्थ है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर है। चित्रपट संगीत कौन सा होता है? फिल्मी संगीत। शास्त्रीय संगीत स्थायी भाव रूप में होता है, तो चित्रपट संगीत चपलता के गुण को धारण करता है। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है, और वह ज्ञान लता जी को है। 3 घंटे तक शास्त्रीय संगीत की महफिल में बैठना और 3 साढ़े 3 मिनट के चित्रपट गीत को सुनना, दोनों में एक सा आनंद मिलता है। दोनों प्रकार के संगीत में अंत एक ही होता है, श्रोता को आनंद प्रदान करना। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान खानदानी गायकों के समान है। लता 3 घंटे की महफिल नहीं कर सकती, लेकिन उनके 3 मिनट के गीत को कोई प्रथम श्रेणी का गायक उस ढंग से नहीं गा सकता जैसे लता जी गा सकती हैं। खानदानी गायकों का यह आरोप है
कहते खानदानी गायक ये कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, यानी लोगों को ख़राब कर दिया है। लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत ने तो लोगों के कानों को मधुर संगीत सुनाकर सुधार दिया है। सच तो यह है कि शास्त्रीय गायन संगीत के क्षेत्र में अपना एकाधिकार चाहते हैं। उन्हें चित्रपट संगीत से अपनी हुक्मशाही पर खतरा लगता है। बदलते समय के साथ श्रोता को शुद्ध नीरस शास्त्रीय संगीत में रुचि नहीं रही है, वह सुरीला और भावपूर्ण संगीत चाहता है। संगीत के क्षेत्र में यह क्रांति चित्रपट का संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत में बहुत कुछ नया करने की गुंजाइश है। चित्रपट संगीत में शास्त्रीय, रागदारी, राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली आदि प्रदेशों के लोकगीतों का बहुत प्रयोग किया है। इसके माध्यम से लोगों को देश की संस्कृति की जानकारी मिलती है। संगीत के क्षेत्र में प्रतिदिन नए प्रयोग हो रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र अधिक विकसित हो रहा है। ऐसे चित्रपट संगीत की एकमात्र साम्राज्ञी है लता मंगेशकर। इस क्षेत्र में और भी कई पार्श्व गायक और गायिकाएं हुए हैं। पार्श्व गायक कौन से होते हैं? प्लेबैक सिंगर और जो है गायिकाएं हुई हैं, लेकिन लता जैसी लोकप्रियता किसी को प्राप्त नहीं हुई है। संगीत के क्षेत्र में एक राग भी अधिक समय तक टिक नहीं पाता, परंतु लता आधी से अधिक शताब्दी से इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए हैं। यह एक चमत्कार है कि लता का गाना भारत में ही नहीं विदेशों में भी पसंद किया जाता है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही होता है। यह हमारा भाग्य ही है कि हम उन्हें अपनी आँखों से घूमता फिरता देख रहे हैं, यानी कि लता मंगेशकर को अपनी आँखों के सामने गाते हुए देखना हमारा सौभाग्य ही है। तो इस पंक्ति के साथ हमारे इस पाठ की दोहराई पूर्ण होती है। सभी ने जो है अच्छे से इस पाठ को पढ़ना है और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करने हैं। धन्यवाद।